I think so. You are here for the tech news. So let's get started. So starting with our country, हम इंडिया जो है अपना एक पर्सनल ऐप स्टोर जो है वो बनाने की कोशिश कर रही है. सो द IT डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया इज़ एक्चुअली वर्किंग ऑन अ प्ले स्टोर दैट विल जस्ट स्ट्रिक्टली फोकस टुवर्ड्स द इंडियन ऑडियंस. एंड दिस इज़ रियली अ ग्रेट मूव क्योंकि इंडिया जो है अप्रोच कर रही है एक डिजिटाइजेशन का एक बिल्कुल नया एरा. सो आई थिंक इट इज़ रियली अ ग्रेट मूव, बट इट शुड बी मोर फ्रीली एंड इट शुड ऑफर मोर फ्रीडम टू everyone regarding the main applications. So that is one thing that is going to be seen in the near future when it launches. So Samsung ने अपना नया अनपैक्ड इवेंट में उनका A52 और A72 जो है दो नए उन्होंने फ़ोन्स रिलीज़ किए. सो बेसिकली इनकी नई A सीरीज़ आ रही है क्योंकि A32 पिछली टेक न्यूज़ में मैंने आपको बताया था कि रिलीज़ हुआ है. सो A32 वॉज द फर्स्ट सैमसंग फ़ोन विद 90 हर्ट्ज डिस्प्ले जो कि हमारी A सीरीज़ में आया था. अब A50 और A52 और A72 जो है वो नए रिलीज़ किए हैं. These are both with the 90 हर्ट्ज पैनल, बट जो इनका एक A52 इनका 5G वेरिएंट रिलीज़ हुआ था इंटरनेशनली, दैट कम्स विद अ 120 हर्ट्ज डिस्प्ले जो कि एक OLED डिस्प्ले है, प्लस इट हैज़ द 750G जो कि Moto G 5G में है एंड द आई थिंक सो द MI 10i. सो वो वाला वेरिएंट जो है वो 5G सैमसंग ने नहीं रिलीज़ किया है. एंड देर आर ऑल्सो लीक्स ऑफ अनदर सैमसंग अनपैक्ड इवेंट फॉर द S21 Lite. सो वो भी एक देखने वाली चीज़ होगी कि S21 Lite में क्या हमारे पास स्पेक्स आने वाले हैं एंड व्हाट आर दे आर गोइंग टू ऑफर फॉर इंडियन वेरिएंट्स. सो एनवीडिया ने 2060 का जो माइनिंग रेट है वो बिल्कुल ही स्लैश डाउन कर दिया विद अ ड्राइवर अपडेट. बट दे सेड द ड्राइवर वॉज अनहैकेबल. आई टोल्ड यू इट वॉज अनहैकेबल बिकॉज उसका एक जो है वर्जन का तोड़ निकाल चुका है एक हैकर, बट ही इज़ शोइंग दैट इट इज़ नॉट वर्किंग ऑन द फुल. बट जो एनवीडिया ने जिस अमाउंट पर उसे कैप्ड आउट किया था 3060 को, उससे ऊपर माइन कर रहा है वो. सो इट इज़ एक्चुअली नॉट वर्किंग इन दैट केस. और एक एनवीडिया के बीटा ड्राइवर में उन्होंने वो ये हैकिंग का डिसेबिलिटी जो है वो हटा भी दी है. आई डोंट नो वट एनवीडिया इज थिंकिंग ऑफ इफ दे हैव बॉट द, अगर उनके हाथ में लग चुका है वो प्रोडक्ट, यू आर नॉट गोइंग टू स्टॉप देम. बट पिछली टेक न्यूज़ में ये भी एक्विजिशन थी कि AMD जो है वो अपने एक सिमिलर जो है टेक्निक लाने वाले हैं. बट सो AMD के स्पोक्स पर्सन ने बताया कि वो ऐसा कैपिंग आउट नहीं करेंगे विद रिगार्डिंग टू एनी GPUs. एक्चुअली देयर GPUs आर लिटल वीक इन टर्म्स ऑफ माइनिंग, बट the 3000 series of NVIDIA are really just like on the top tier of mining cards. So good news to everyone that is using Chrome क्योंकि अब आपको Windows में थोड़ी सी RAM और एक्स्ट्रा मिलेगी. Chrome is shifting towards a new thing that will make the RAM usage a little less क्योंकि 25% तक जो है Google ने अपने एंड से बताया कि RAM usage कम होने वाली है. This laptop actually, my laptop has only 4GB of RAM. It is i3, so I have not upgraded it actually. So 4GB of RAM like it likes cripples अगर मैं उसमें ज़्यादा जो है Chrome tabs अगर खोल देता हूँ. So this is a really great news. So Intel ने ऑफिशियली अपने जो 11th gen डेस्कटॉप PCs जो हैं वो उन्होंने रिलीज़ कर दिए हैं एंड दैट इज़ अ रियली ग्रेट थिंग क्योंकि who am I kidding, it's not a great thing. They are still on the 14 nanometer. So जो 11th जनरेशन के इनके CPUs हैं ये i5 से लेके i9 तक हैं जो कि 8 कोर से शुरू होते हैं एंड 8 कोर पे ही एंड करते हैं बिकॉज दे हैव रिड्यूस्ड 2 कोर्स फ्रॉम द टॉप टियर i9. Actually I think so that I have got a really great CPU. Just let me give you a sneak peek. सो जस्ट हैंग ऑन अ बिट. मैं जो है एक व्लॉग और एक वीडियो आने वाली है. दिस इज़ गोइंग टू बी एपिक, नॉट एपिक AMD का ही है, बट आई हैव गॉट Ryzen 7 5800X. जस्ट स्टे ट्यून्ड, देयर इज़ अ बिल्ड कमिंग ऑन दिस. सो आई डोंट थिंक सो कि इंटेल के इस स्किनी मूव से कुछ होने वाला है. एंड इंटेल इज़ ऑल्सो हिंटिंग 26 मार्च को उनके GPUs रिलीज़ करने के लिए. एंड दे वर गिगलिंग अबाउट मैक्स इन देयर एडवर्टाइजमेंट्स. नई एडवर्टाइजमेंट्स में वो मैक का मजाक उड़ा रहे थे दैट दे कैनॉट बी कन्वर्टेबल और समथिंग. आई हैव अ कन्वर्टेबल लैपटॉप. इट इज़ नॉट ऑफ दैट यूज इफ यू टेक सीरियसली माई कंसिडरेशन. आई एम यूजिंग इट फॉर लाइक past 3 years. आई एम यूजिंग दिस लैपटॉप एंड आई हैव नॉट yet got a single use क्योंकि Windows in tablet mode really sucks क्योंकि Windows अभी तक ऑप्टिमाइज नहीं है इस टास्क के लिए. So it is one thing and Intel making ads to just mock Apple is like really hilarious. Dude, you are losing your market share to an AMD. AMD has just kicked your butt and you are mocking Apple. I don't know what's wrong.
So reviews for RX 6700 XT are also out. So ये RX 6700 XT जो है ये 3070 को टारगेट करता है, बट एक्चुअली में जो इसकी परफॉर्मेंस है वो 3060 Ti से थोड़ी सी ज़्यादा बेटर है, नॉट कंपेरेटिव टू द 3070, क्योंकि 3070 इज़ रियली लीपिंग फॉरवर्ड इन एवरीथिंग. बट 3070 इज़ रियली अ ग्रेट पावरफुल कार्ड, बट उससे थोड़ा सा लोअर प्राइस है इस कार्ड का. But what's the matter? No card is available in the market. I was there buying card and there was not a single graphic card that I can think of कि जो मेरे को एक genuine graphic card लगता है at a genuine price. There were none. Miners, you have just screwed the whole gaming industry, or plus the silicon shortage is like it's like making fool of everyone. सो गूगल फाइनली एपिक की बैटल की वजह से इट इज़ लाइक वीकनिंग द ग्राउंड. सो गूगल ने अब जो है अपना कट जो है वो रिड्यूस कर दिया. सो अगर कोई भी डेवलपर अगर $1 मिलियन से कम अगर अपनी सेल्स कर रहा है, सो दे आर गोइंग टू रिड्यूस द कट. तो 15% उनका कट रहेगा. दिस कम्स आफ्टर एप्पल यूजिंग दिस टेक्निक. सो अब जो है गूगल भी इस टेक्निक को फॉलो करेगा टू अंडरकट देयर कट्स इन द ऐप स्टोर. सो अब जो है एक थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी, बट एपिक इज स्टिल परस्यूइंग देयर कोर्ट. So yeah, it is there. So Huawei has made a really weird move, क्योंकि Huawei जो है actually US से किक मिल चुकी है. So they are not working and they are not going to be working in US. So अब Huawei जो है अपनी 5G टेक्नोलॉजी के लिए एप्पल और सैमसंग से जो है अपनी फीस लेने वाला है बिकॉज ऑफ देयर 5G टेक इन्वॉल्वमेंट इन दीज गैजेट्स. सो अब जो है Huawei को एक शेयर मिलने वाला है दोनों के एंड से. दे आर नॉट इन द मार्केट, सो दे हैव टू रिलाई ऑन सोर्सेस. और वैसे भी उन्होंने अपनी ऑनर ब्रांड जो है वो ऑलरेडी सेल कर दी है. सो ऑनर सेल करने के बाद या दे आर शॉर्ट ऑन लाइक देयर मनी. सो एप्पल की तरफ से काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही है. सो एप्पल का एक अभी WWDC होना है 2021 का. सो वहाँ पर एक हिंट है कि जो है नए iPad रिलीज होंगे उनमें मिनी LED होगा, जो काफ़ी टाइम से स्पेकुलेट हो रहा है. वन ग्रेट थिंग कि उनका जो टाइप सी पोर्ट है इट इज़ गोइंग टू बी अपग्रेडेड टू थंडरबोल्ट, क्योंकि थंडरबोल्ट जो है अभी तक इंटेल की एक एक्वायर्ड मतलब जो है ब्रांड थी या उनका एक पेटेंट था, बट दे हैव गिवन इट टू द USB SIG. सो अब जो है वो एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड होने वाला है और USB 4 विल बी ऑफिशियली कंपैटिबल विद थंडरबोल्ट. और दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी पॉसिबल बिकॉज दे आर यूजिंग देयर न्यू सिलिकॉन दैट इज रिलेटिवली सिमिलर टू द M1. सो ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ होने वाली है. और एक और स्पेकुलेशन है कि वो एक आई ट्रैकिंग VR भी बनाने वाला है. VR के बारे में काफ़ी सारी उनकी स्पेकुलेशन थी क्योंकि वो 8K डिस्प्लेस का भी एक जो है लीक आया था. सो दैट इज़ वन थिंग दैट एवरीवन इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू, क्योंकि अगर मिनी LED अगर जो ले आता है एप्पल सैमसंग से पहले, बिकॉज सैमसंग इज़ रियली वर्किंग ऑन इट. TVs में वो ला चुके हैं, बट टू द मोबाइल डिस्प्लेज इट इज़ नॉट देयर. Being the OLED king Samsung, I don't know what is going to happen and who is going to master this technology. So Lenovo जो है अपनी Legion ब्रांड के साथ कोई भी अगर आप उसका डेस्कटॉप या लैपटॉप खरीदते हैं तो आपको Stadia Pro का 3 month सब्सक्रिप्शन जो है एब्सोल्युटली फ्री मिलता है. दैट इज़ अ रियली ग्रेट थिंग, बट Stadia is kind of dead, I think so. So I don't know what's the point of it. But yeah, it's there if you want it. So already everyone knows कि OnePlus की जो है एक स्मार्ट वॉच आने वाली है. And Lou from Unbox Therapy, he has also posted the actual photo of the watch. So but एक काफ़ी weird news है कि OnePlus जो है अपना कस्टम जो है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने वाला है rather than the Wear OS, because they are notorious of using the stock Android skins and just like little modifying it. उनका Oxygen OS एक काफ़ी अच्छा एक एग्जाम्पल है, but they are strictly not using the Wear OS. They are making their own operating system for the watch. और उनके जो CEO है पीट लू, उन्होंने भी वहाँ ट्वीट किया था दैट इट कैन ट्रैक 110 एक्टिविटीज़. सो दैट इज़ रियली ग्रेट थिंग. और OnePlus 9R एक उनका एक स्पेशल गेमिंग फोकस फ़ोन जो आने वाला है इंडिया के लिए, दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग दैट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू, क्योंकि if it is gaming it has the horsepower, and if it is for India I think so it is in the lower segment of the pricing. So Samsung out of all companies have warned that कि 2021 में काफ़ी भारी सिलिकॉन शॉर्टेज होने वाली है. And if Samsung is saying, I think so that it is a real threat, क्योंकि Samsung is one of the biggest silicon manufacturer after TSMC, because TSMC जो है primarily काफ़ी सारी companies को जो है they are providing the chips, and Samsung is also providing. If you know that जो Nvidia का नया Ampere architecture है that is all based upon Samsung. तो Samsung is really a great player in terms of silicon, and if Samsung is saying कि 2021 में shortage होने वाले silicon की, so I'm just holding my breath that
whatever they do is right for moving forward. Actually Qualcomm की chip shortage भी काफ़ी एक नई peak level पर पहुंच चुकी है, because Xiaomi out of everyone they have reached to MediaTek instead of Snapdragon chips, क्योंकि MediaTek has little more in terms of quantity rather than Qualcomm, क्योंकि Qualcomm काफ़ी एक broad spectrum में यूज़ होता है, MediaTek not so much. So MediaTek की तरफ अप्रोच किया कि Dimensity, I think so that Dimensity chipset will be more offered in the country. So let's see what is happening, because this chip shortage is really sinking everyone's ship. So Dirty Unicorn से काफ़ी जो है पॉपुलर रोम सोर्स था, वो अपने सर्वर्स जो है फाइनली शट डाउन कर रहे हैं. एंड दिस इज़ नॉट अप्रैल फूल्स, बिकॉज इन 2019 they did a joke like this, but this is actual. They are shutting their servers. They had a really great run क्योंकि उनकी रोम्स जो है वो काफ़ी फेमस थी. It was like old in the Cyanogen mode days, so it was really great work. I have used some of their roms and they were really great. Services काफ़ी अच्छी थी and their community was really great. But yeah, every great things come to an end eventually. So Apple अपनी एक नई अपडेट लाने वाला है, जिसमें अब आप iOS में चूज़ कर सकते हैं that if you want the security patches or you want the updates for their features. So अब आपको एक toggle दिया जाएगा that you can switch on and off regarding that. आपको फिर updates जो हैं वो filter out होके मिलेंगे. So this is kind of a weird thing, because who doesn't want security patches and who doesn't want new features in their iPhone? But I think so bugs can sometimes avoid this. So yeah, I can see the factor for bugs, but I don't see for security patches why anyone will shut that. So anyway, that was it for this tech news. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, please make sure to like this video, because there is a really curious thing coming out which I am really excited about. So guys, that was Beast again from Geek Guys, and hope to see you in my next video. Thank you guys, take care.